नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर माँ गुलजारी भारत ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा जो है माइक्रोमीटर टॉपिक चल रहा था। इसके अंतर्गत हम लोग माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन, माइक्रोमीटर के पार्ट्स, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में, वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में, और इसके द्वारा कैसे रीडिंग ली जाती है, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसी वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादातर क्लियर होंगी बढ़िया से। ठीक है, वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और ऐसे भी वीडियो मिल जाएगी, माइक्रोमीटर से नाम से वीडियो जो है पड़ी होंगी, उनको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का प्रकार। ठीक है, माइक्रोमीटर का प्रकार। देखिए, माइक्रोमीटर फ्रेंड्स कई तरह के ही होते हैं, 13-14 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वहीं यहाँ पे लिखा हूँ, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इन्हीं को आपको पढ़ लेना है, आपका काम जो है हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैं आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और माइक्रोमीटर क्या होता है। दोनों ही सूक्ष्ममापी यंत्र है। ठीक है, दोनों ही क्या है, बोथ आर द प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दोनों ही सूक्ष्ममापी यंत्र है। अंतर क्या होता है, इनकी एक्यूरेसी में अंतर होता है। माइक्रोमीटर जो होता है वर्नियर कैलिपर से अधिक प्रिसाइज होता है, यानी कि अधिक सूक्ष्म होता है। इसके द्वारा ली गई मापें जो है एक्यूरेट होती हैं। इसमें एक दिक्कत बस यही होती है कि हर टाइप की माप के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्नियर के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्नियर में हम लोग क्या करते हैं, एक ही वर्नियर से इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ, जो तीनों तरह की मेजरमेंट होती है, उसको कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं। देखिए, जहाँ भी माइक्रोमीटर और वर्नियर की बात हो, वहाँ पे मेजरमेंट और चेकिंग दोनों इंक्लूड होगी। मेजरमेंट एंड चेकिंग। देखिए, मेजरमेंट और चेकिंग में अंतर क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, और चेकिंग का मतलब होता है कोई माप पहले से दी गई है, वो माप सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की लंबाई जो है हमें 15.25 मिलीमीटर बनानी थी। ठीक है, ये बन गया है, फिनिश हो गया है, तो हम लोग अगर यंत्र से ले जा रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि ये 15.25 मिलीमीटर का है कि नहीं, उसकी साइज को मेजर कर रहे हैं, तो ये जो मेजरमेंट हो गया, जो दी गई साइज को चेक करने की जो प्रक्रिया है, ये आपका जो चेकिंग के अंतर्गत जो है आ जाएगा। मेजरमेंट क्या होता है, फ्रेश माप ली जाती है, इसमें एक नई माप ली जाती है और नून साइजों को लिया जाता है, जबकि चेकिंग में नोन साइजों को, ज्ञात साइजों को लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट और चेकिंग में अंतर होता है। माइक्रोमीटर वर्नियर से हम लोग दोनों काम ले सकते हैं, मेजरमेंट का भी काम ले सकते हैं और चेकिंग का भी काम ले सकते हैं। तो ये माइक्रोमीटर है, इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को देखा जाएगा। और भी है, लेकिन वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसा कि पीछे की वीडियो में आपको इसका चित्र भी बनाया गया होगा। इसमें एक यू शेप फ्रेम रहता है, मैं रफली थोड़ा सा खींच दे रहा हूँ क्योंकि इसका चित्र जो है बनाया जा चुका है, आप लोगों को ध्यान आ जाएगा। देखिए, यू शेप फ्रेम होता है, एनविल होती है, स्पिंडल होता है। इसको आउटसाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इससे बाहर की मापें ले सकते हैं, इससे आंतरिक माप जो है नहीं ली जा सकती है, क्योंकि इससे हम लोग बाहरी माप लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब दूसरी बात यह है कि जिससे आंतरिक माप ली जाएगी वो क्या होगा, इनसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा, ये वाला दो ठो है। और जिससे गहराई मापी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर होगा। चलिए देखते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर।
देखिए इसमें सबसे पहले जो है इनसाइड माइक्रोमीटर में है लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर, और दूसरा नंबर है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट जो है आपका अगर ज़्यादा है, बड़ी मेजरमेंट है, बड़ी इनसाइड माप है, उसको ले सकते हैं। और स्मॉल में क्या है, अगर कोई छोटी है, छोटी का मतलब क्या है, वो 25 मिलीमीटर से छोटी ना हो। 25 मिलीमीटर से अगर छोटी माप है आंतरिक, 25 मिलीमीटर से छोटी आंतरिक माप है तो हम इससे नहीं ले सकते हैं, और इससे तो पहले ही नहीं लिया जा सकता है। तो उसके लिए दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अप टू 25 मिलीमीटर तक की जो इनसाइड मेजरमेंट होती है हम स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से ले सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, लार्ज में पहले देखते हैं। लार्ज में जो होता है एक्सटेंशन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बस यूज से फ्रेम को हटा दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो है थिम्बल स्केल बनी रहेगी, जानते ही हैं आप लोग, और ये डेटम रेफरेंस लाइन है, और ये सब डिवीजन नीचे रहेगा। यहाँ पे एक हैंडल रहता है, और ये स्पेसिंग कॉलर होता है। स्पेसिंग कॉलर में ही हम लोग एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं। इस एक्सटेंशन रॉड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रेंज में बड़ी इनसाइड मेजरमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखिए जो इसकी साइज होगी, यहाँ तक तो ये 25 मिलीमीटर होगा ही, स्पेसिंग कॉलर भी 10 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, तो 25 से लेके, ठीक है, 25 से ऊपर की जो माप होगी उसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे 25 से 50, 50 से 75। अब उसको लेने के लिए हम लोग अलग अलग एक्सटेंशन रॉड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हो गया लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर। स्मॉल में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इसमें दो जबड़े रहते हैं, एक जबड़ा फिक्स रहता है, एक जबड़ा क्या होता है, मूवेबल होता है। जब थिम्बल आप घुमाएंगे तो एक जबड़ा आगे पीछे होगा। जब जबड़े चिपके रहते हैं तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी है 25 मिलीमीटर तक रहती है। यानी कि 25 मिलीमीटर से छोटी माप जो है हम लोग स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते हैं। इससे 25 और ये जो 25 खुलता है, ठीक है, तो 25 से 50 तक ही रीडिंग जो है, 25 से 50 के बीच में जो भी आंतरिक माप होगी उसको हम ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी माप जो है इससे नहीं ली जा सकती है। अगर बड़ी होगी तो हम लोग लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसके बाद है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर भी सेम वही रहता है, यू से फ्रेम आपका हटा दिया गया रहता है। ये आपका थिम्बल हो जाएगा, फिर थिम्बल स्केल यहाँ पे बनी रहेगी। फिर आपका जो है स्लीप बैरल रहता है। फिर आपका यहाँ पे एक बेस रहता है जिसको, और यहाँ पे स्पिंडल थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मेन डिवीजन बना रहेगा, मेन स्केल का सब डिवीजन नीचे बना रहेगा। यहाँ पे थिम्बल स्केल बनी रहेगी। अगर कोई स्लॉट की डेप्थ चेक करनी है तो उसके ऊपर इस बेस को रख देंगे।
बेस रख देंगे और थिम्बल से घुमाएंगे, फिर रैचेट से घुमाएंगे, चट की आवाज़ आएगी तो रुक जाएंगे और यहाँ से रीडिंग पढ़ लेंगे। जो रीडिंग होगी वही क्या होगी, ये गहराई होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके बाद होता है काम्बी माइक्रोमीटर। तो काम्बी माइक्रोमीटर जो है ठीक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होता है, लेकिन यह एक एडवांस माइक्रोमीटर है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए इसमें यही फ़ायदा होता है कि देखिए जब आप मैट्रिक प्रणाली में मेजरमेंट करते हैं तो और ब्रिटिश प्रणाली में, जब मैट्रिक में मेजर करेंगे तो मैट्रिक माइक्रोमीटर, ब्रिटिश में मेजरमेंट करेंगे तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काम्बी माइक्रोमीटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इससे आप लोग ब्रिटिश सिस्टम में भी मेजरमेंट ले सकते हैं और मैट्रिक सिस्टम में भी। इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार की गई रहती है कि आप मैट्रिक और ब्रिटिश दोनों ही प्रणालियों में माप इसके द्वारा ले सकते हैं। ठीक कैसा रहेगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह रहेगा, तो इसकी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद है डिजिटल माइक्रोमीटर। देखिए डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है, आपका जो है माइक्रोमीटर में बस एक डिस्प्ले लगा दिया जाएगा, जो बताया गया था माइक्रोमीटर आपको। ये मान लीजिए यू शेप फ्रेम है और यहाँ पे लॉक नट रहता है, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा दिया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको रीडिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको रीडिंग वहाँ पे खुद दिखा दिया जाएगा। ये डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा जो भी माप होगी आपको जो है दिखा दी जाएगी। ठीक है, इसमें यही फायदा होता है। यह बैटरी लगी रहती है अंदर जो है डिस्प्ले को चलाने के लिए, और आपका मेजरमेंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है डिस्प्ले पे ही। इसके बाद है फ्लैंज माइक्रोमीटर। देखिए फ्लैंज माइक्रोमीटर में क्या होता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल और एनविल रहता है, इसके आगे जो है फ्लैंज लगा दिया जाता है। अब इस फ्लैंज से क्या फायदा है, ये माइक्रोमीटर जो है गियर के दांतों की साइज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैंज जो है दांतों के बीच चले जाएंगे और दांतों के मध्य की स्पेसिंग को, जैसे पिच है या फिर आपका कार्डल एडेंडम है, इसको जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद है वी एनविल माइक्रोमीटर। देखिए वी एनविल माइक्रोमीटर क्या है, राउंड ऑब्जेक्ट की साइज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्रेम जो है, इसमें माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है आपका देखिए कैसा रहेगा। इसके बाद यहाँ से आपका थिम्बल बन जाएगा, स्पिंडल बन जाएगा। ये स्लीव या बैरल है, ये स्पिंडल है। अब देखिए इसमें जो है फ्रेम जो होता है यू शेप में नहीं होता है। एनविल जो होती है, एनविल के तरफ का जो हिस्सा है भी शेप में होता है, भी आकार का होता है और इसका जो कोण है 60 डिग्री होता है। स्पिंडल जो है कोनिकल होता है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा है, राउंड ऑब्जेक्ट की चेकिंग होगी। राउंड ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाएगा और जो रीडिंग होती है एक्चुअल रीडिंग की 3/2 टाइम्स होती है। ये डी क्या है, एक्चुअल साइज है। ठीक है, यानी कि जो भी माप आएगी, जैसे मान लीजिए कि माप क्या आ गई, एक्स आ गई, तो ये 3/2 होगी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x/3 कर देंगे। ठीक है, जो मान आएगा उसमें 2 से गुणा करिएगा, 3 से भाग दे देंगे तो आपको एक्चुअल साइज जो है निकल जाएगी। भी एनविल माइक्रोमीटर के द्वारा ज्ञात की गई। अब इसके बाद है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या होता है,
इसके जो स्पिंडल और एनविल होते हैं ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। देखिए एनविल क्या होगा, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर की ही तरह होगा। यहाँ पे एनविल में ये ऐसे खांचा कटा रहेगा और स्पिंडल कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। यह कहाँ उपयोग किया जाता है, यह जो है किसी भी चूड़ी की साइज को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। थ्रेड साइज को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या चेक करता है, नॉमिनल डायमीटर या फिर पिच डायमीटर कह दीजिए। इस माइक्रोमीटर से हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर या फिर पिच डायमीटर को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब अलग अलग चूड़ी के लिए अलग अलग एनविल का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।